नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कैप्शन में आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि जब भी हम इस तरह का कैप्शन डालते तो कहीं ना कहीं अनिवार्य हो जाता है जनता अपने सुझाव ज़रूर रखे। इस वीडियो में ज़रूर अपने सुझाव रखें कि जिस तरह से लिखा गया वहाँ कि सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताई कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था और वीडियो में हर्षदेव सिंह जी कहीं काम करवा रहे थे, उसी के चलते बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचते आपस में मतभेद हो जाता है। आखिर कैप्शन में हमें क्यों लिखना पड़ा हर्षदेव वर्सेस बीजेपी, और साथ ही साथ ना करेंगे ना करने देंगे। आखिर क्या है सर एक कैप्शन के पीछे की बात? जानते हैं हर्षदेव सिंह जी से ही कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जो एक वीडियो वायरल हो रही थी लगातार। आखिर क्या कर दिया था इन्होंने जिसके चलते भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आकर वहाँ धावा बोला। हर्षदेव सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। हर्षदेव सर, क्या हुआ था? क्योंकि कैप्शन में हमने डाला ना करेंगे ना करने देंगे और साथ ही साथ बीजेपी वर्सेस हर्षदेव सिंह, हुआ क्या था बताइए, हम जानना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो यही रवैया रहा है शुरू से, ना करेंगे ना हम करने देंगे, ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। हमारा दौरा था एक चिनैनी गोडी का, और वहाँ पे लोगों ने हमें बार बार ये बात कही थी कि एक सड़क है वहाँ बिंडला गांव में, जो पिछले 4 वर्षों से बीजेपी के नेता उनको आश्वासन देते रहे कि सड़क को हम बनाएंगे, और वो सड़क जो है वो एक दलित बस्ती को जाती है और वहाँ से होकर माता मराड़ा देवी के मंदिर को जानी थी। और इससे न केवल मंदिर को एक रास्ता मिलता, बल्कि दलित बस्ती को भी जो है बन्नी का जो दलित बस्ती है वहाँ उनको भी एक रास्ता मिलता। लेकिन 4 वर्षों से लगातार आश्वासन देने के बावजूद भी उस सड़क के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, और उसके बाद 4 वर्षों के बाद ये बता दिया गया कि अब इस सड़क का पैसा लैप्स हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी निराशा उन दलित लोगों को हुई होगी जो रोड की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, और 4 सालों के बाद उनको ये कहा जाता है कि इसके लिए जो पैसा रखा गया था वो भी लैप्स हो चुका है, अब आपकी सड़क नहीं बन सकती है। तो उन लोगों ने हमें बताया कि ये हमारी बहुत ज़रूरत थी और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर से जब हमको आना या जाना पड़ता है तो बुज़ुर्ग हमारे जो हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और सामान उठा के जब जाना हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ ख़ास तौर पर महिलाओं को वहाँ होती होंगी। तो उन्होंने हमें कहा कि ये किसी तरीके से हमारी सड़क जो है इसको बना दीजिए। तो हमने उस वक़्त वहाँ का जो डीएफओ है उससे बात की, मैंने उनसे और रेवेन्यू वालों से कि आप बता दीजिए आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। वहाँ का जो डीएफओ है उसने कहा कि हमारा एरिया जो है वो डिमार्केटेड है, हमने पोल्स और वायर्स अपने एरिया के सराउंडिंग्स लगाई हुई है, उसको हमने इनक्लोज किया हुआ है, उसके बाद आप जहाँ भी मर्ज़ी सड़क बना लीजिए। तो उनको कोई एतराज़ नहीं था। तो हमने अपने खर्चे के ऊपर उस सड़क को बनाना शुरू किया। लोगों की बेहतरी के लिए आपने अपने खर्चे के ऊपर, लोगों की बेहतरी के लिए हम कोई फंड नहीं, किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी सरकार का पैसा नहीं, किसी का। हमने कहा ये गरीब लोगों का एक मसला है, इनको सड़क मिलनी चाहिए, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दलित लोगों का वहाँ तो हाल अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पीने का पानी उनको दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, बिजली की प्रॉब्लम है, दूसरी रास्ते की प्रॉब्लम है। तो ये रास्ता कहते कम से कम ये रास्ता तो हमें मिल जाए। तो इसलिए हमने कहा कि हम अपने खर्चे के ऊपर उनको ये सड़क जो है हम लोग इकट्ठा करेंगे, पैसा अपने से करेंगे इकट्ठा, और ये सड़क जो है वो बनाएंगे। लेकिन आपत्ति ये आई कि बीजेपी जो है वो बहुत बौखला गई है, क्योंकि चिनैनी घोड़ी में जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी की तरफ लोगों का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लोग आए दिन सैकड़ों की तादाद में पैंथर्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है, फेल हो चुकी है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर पूरी तरीके से जो है वो असफल हो चुकी है, लोगों की जो उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने में। इसलिए वहाँ जो है वो पैंथर्स पार्टी का जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा एक, मैं कहूँगा कि एक आंधी इस वक्त चल रही है जो लोग कहते हैं, और उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो देख रहे थे लोग इनकी तरफ जा रहे हैं। ये लोगों की राशन की मांगें भी पूरी कर रहे हैं, बिजली की मांग उठा रहे हैं, पानी की समस्या को बहुत सारे गाँव में हल कर दिया। बहुत सारे गाँव में पानी की समस्या हल करवाने में पैंथर्स पार्टी लगी है, रास्ते बना रही है।
तो उन्होंने ये एक साजिश की कि हम किसी न किसी तरीके से इस रोड में अड़चन डालें और कोई ना कोई बहाना करें। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पहुंच गए, जनाब यहाँ रोड बन रही है, आप कहाँ सोए हुए हो, फॉरेस्ट एरिया में रोड बन गई। मैंने रश्मि पहली बार ही देखा है कि चुने हुए नुमाइंदे जो है वो डेवलपमेंट के काम में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हों। चुना हुआ नुमाइंदा वो होता है जो लोगों की सहूलियत फराहम करे और ये देखे कि अगर रास्ता बन रहा है तो उसमें योगदान दे। बल्कि ये लोग जो हैं ये काम बंद करवाने के लिए जो है वो जाने जाते हैं, हमेशा यही कोशिश इनकी रहती है। और जिस तरीके से उन्होंने उस दिन बिहेव किया जब हम लोग काम कर रहे थे और मैं खुद गंती और बेलचा लेकर उस सड़क जी लगा हुआ था, गाँव के जो लोग हैं वहाँ के गरीब बस्ती के लोग हैं वो सारे जो हैं गंती बेलचा लेकर वहाँ खुदाई कर रहे थे और सड़क को बना रहे थे। कितने लोगों को सर सहूलियत हो जाती, कितने लोगों की परेशानी हल हो जाती, क्योंकि गांव की बात करें जिस तरह से हमने कहा उस गांव में तो महिलाएं भी रहती होंगी, बच्चियां भी रहती होंगी, शादीशुदा भी रहती होंगी, जब कभी प्रेगनेंसी होती होगी, जो लोग गर्भवती होंगी, कितनी परेशानियों का सामना होना। तो इस रोड को बनने से कितने लोगों को सहूलियत मिलती है और ना बनने से अब कितनी परेशानी। देखिए जहाँ तक कि हमने पहुँचानी थी पहले तो लगभग 1 किलोमीटर का ही हमारा प्लान था। उसके बाद हमने कहा जैसे जैसे पैसा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि खुद से सड़क बनानी थी तो फिर तो उसको थोड़ा सा तो 1-1.5 किलोमीटर हम बना लेते तो कम से कम 500-600 लोगों को वहाँ फ़ायदा हो जाना था। इमीडिएट बेनिफिट जिसको हम कहते हैं वो उनको मिल सकता था। लेकिन बीजेपी को ये गवारा ही नहीं है कि किसी का काम बने। वो तो सिर्फ डरा कर धमका कर और गरीब लोगों को किसी न किसी के तरीके से दबाकर वोट हासिल करने में ही विश्वास रखते हैं। आज पैंथर पार्टी से इनसिक्योरिटी हो गई है भाजपा वालों को, क्योंकि ये तो सिर्फ रिबन काटते हैं, जहाँ भी जाना होता रिबन। शायद उनको ये लगा होगा आज हरदेव जी यहाँ पे लोगों के काम करें, लोगों को एक कनेक्टिविटी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम पर ही भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल वही है, उनको एक डर लग गया है और डर चुकी है पूरी भारतीय जनता पार्टी। पूरे ज़िला उधमपुर में डर चुकी है, पूरे जम्मू में डर चुकी है। जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी एक के बाद एक मुद्दे को उभार रही है और लोगों के साथ खड़ा हो रही है, गरीब की बात कर रही है, किसान की बात कर रही है, मजदूर की बात कर रही है, दलित की बात कर रही है, युवाओं की बात कर रही है। हर समाज के वो लोग जो पिछड़े हुए हैं या जो जिनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, उनकी आवाज़ पैंथर्स पार्टी ही आज की तारीख में उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से नाकाम साबित हुई है, वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं और इसी तरीके से उनका मकसद यही है कि पैंथर्स पार्टी को किसी न किसी तरीके से रोका जाए, हर्षदेव को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन हर्षदेव रुकने वाला नहीं है, वो गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, गरीब की मजलूम की आवाज़ उठाता रहेगा। कोई माई का लाल मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकता। एक चीज़ और पूछना चाहिए, ऐसे जब एपिसोड सामने आते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या रहता है और किसकी तरफ रोल पॉजिटिव रहता है, किसकी तरफ नेगेटिव रहता है? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो बीजेपी के वो मुझे लगता है कि पिट्ठू बहुत सारे ऑफिसर बने हुए हैं आज की तारीख में भी। वो समझते हैं कि लोगों वो उनको ये समझना होगा, पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप पब्लिक सर्वेंट्स हो, यानी आप जनता के सेवक हो, आप बीजेपी के नौकर नहीं हो। ये अफसरों को समझना चाहिए। बहुत सारे अच्छे ऑफिसर हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो भ्रष्ट बीजेपी के लोगों के पीछे चलते हैं ताकि मिल बांट कर शायद कुछ उनका भी बन जाए और उनका भी बन जाए। ऐसे अफसरों को हम एक्सपोज कर रहे हैं और करते रहेंगे और ऐसे अफसरों का हश्र आने वाले वक्त में बहुत बुरा होगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत हमेशा के लिए तो नहीं रहती है। ये बदलाव है, आज एक है तो कल दूसरा होगा और इन अफसरों को अपने इस भ्रष्ट व्यवहार के लिए और पार्टीशन व्यवहार के लिए आने वाले वक्त में जवाब देना होगा। अब एक बात मैं आपको और बताऊं कि वो बीजेपी के नेता कहते हैं कि जहाँ से ये सड़क बना रहे थे जी, कभी कहते हैं ये फॉरेस्ट की लैंड है, उनको खुद ही पता नहीं है कि हमने किस तरीके से हर्षदेव को रोकना है, क्रिटिसाइज करना है। कभी कहते हैं ये फॉरेस्ट की रोड में घुस गया, तो आप तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई मुलाजिम थोड़े हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपको यहाँ डेली वेजर भर्ती कर दिया अपने डिपार्टमेंट में जंगलात की रक्षा करने के लिए, तब आए आप और कहें कि ये फॉरेस्ट में मत बनाओ। अरे भाई आप नुमाइंदे हो, आपको तो सड़क बनाने की बात करनी चाहिए, रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। और कभी कहते हैं ये एक जनाब एक लेडी है, उसकी ज़मीन है, किसी को पकड़ के ले आते हैं, उनको खुद ही पता है
जी 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 वो भी बोल रही है, लेकिन कहीं भी उनका कोई भी 1 इंच भी जगह जो है लोगों ने कहा कि इनकी नहीं है। चलो उनको भी किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चंगुल में किसी न किसी तरीके से उनको कहा होगा। बेचारी को भोले भाले लोग होते हैं तो बला फुसला भी लेते हैं। ये बीजेपी वाले बड़े शातिर लोग हैं, आपको पता ही है। फिर एक आदमी कहता है जनाब जहाँ से ये मराड़ा देवी को रोड बनाना चाहता है वो मराड़ा देवी बहुत दूर है ऊपर। तो दूर जो है वो आपके लिए दूर होगा, मेरे लिए दूर नहीं है। मैंने 4 या 5 किलोमीटर सड़क बनाना आपके लिए मुश्किल होता होगा बीजेपी वालों, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने रामनगर में 36 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो एक झटके में मंजूर करवाई हैं और सब लोग जानते हैं। और कम से कम 40 किलोमीटर के करीब जो स्योजधार की रोड है उसको मैंने मंजूर करवाया, हालांकि वहाँ आबादी भी नहीं है, तब भी मैंने उसको मंजूर करवा दिया। तो मराड़ा देवी के लिए 4-5 किलोमीटर क्या हर्षदेव नहीं मंजूर करवा सकता है? आप अगर नालायक हैं तो सबको मत अपनी तरह समझिए ना। और फिर सबसे पहले मैंने कहा कि दलित बस्ती की सबसे बड़ी मांग थी और उसके बाद ये सड़क हमने मराड़ा देवी तक पहुँचानी थी। और उनको मैं ये बात बता दूँ, सुनिए रश्मि, उनके लिए मुश्किल होगा, हर्षदेव के लिए नहीं है। हर्षदेव है तो मुमकिन है, ये बात सबको समझनी होगी। पर सर एक चीज़ है ना, दलित की बात नहीं करेंगे हम, जनरल बात करेंगे। हर एक धर्म, किसी की धर्म से भी, जाति से वो संबंध रखते हो, पर सवाल ये उनको मूल सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है, सबसे बड़ी बात है। चाहे आप दलित के लिए बात करें, किसी मूल सुविधाएं मिलना तो हर एक देशवासी का, जम्मू कश्मीर की जनता का हक है। सर एक रीना मैडम राजपूत हैं, वो आपसे पूछ रही हैं, मैम इनको पूछो पैंथर पार्टी ने पहले क्या काम किया है, कोई एक बता दें। ये क्योंकि जनता के सवाल हम आपसे पूछना भी चाहेंगे। बेचारी बहुत भोली लगती है मुझे, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। उनको शायद मालूम ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लें पहले, तो उसके बाद ऐसा सवाल पूछें। जी एक और व्यक्ति है रिंपू वर्मा जी, कह रहे हैं आप बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं। सर क्या कारण है, किन के ऊपर आप गुस्सा होते हैं? ये जाना, ये जो महाशय हैं इनको कहो कि मैं कब आपके ऊपर गुस्सा हुआ हूँ। इस किस्म की बातें जो है वो बीजेपी के एजेंट ही करते हैं, या अंधभक्तों को ये सिखाया गया कि हर्षदेव के खिलाफ कोई बात नहीं बनती है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी न किसी तरीके से दबाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। मेरे खिलाफ 50 इंक्वायरियाँ बिठाई इन लोगों ने। अकाउंटेबिलिटी कमीशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो पीठ होती है, वहाँ मेरे खिलाफ बहुत सारे के सारे झूठे साबित हुए। और इन बीजेपी के नेताओं को वार्निंग दी उन्होंने कि हर्षदेव के खिलाफ इस किस्म का अगर प्रोपोगंडा करोगे तो सीधा जेल में आपको भेज देंगे, क्योंकि आप लोग जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोपोगंडा उनके खिलाफ कर रहे हो। तो इस बच्चे को भी शायद ये मालूम नहीं है, और इसने भी बीजेपी का ही कोई होगा ये, तो इसको भी बेचारे को समझ होनी चाहिए। मुझे इससे हमदर्दी है, ऐसी बात नहीं। चलिए सर, बड़ी अच्छी बात है। सर एक सवाल आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे, पेट्रोल के दाम यानी कि शगुन डाल दिया, 111 से ऊपर हो गया पेट्रोल, क्या कहेंगे इसके बारे में? लगता नहीं है अब पहले ज़माने में वापस जाना पड़ेगा, अब बैलगाड़ियाँ शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी गांव के लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा तो मिली नहीं है, पर अब वही चलते चाहिए। शहर के लोग भी अब गाड़ी जी देखिए बैलगाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि बैल भी चाहिए ना उसमें। आजकल तो बैल भी बहुत महंगे हैं, वो भी नहीं मिलेंगे, गाड़ी लेनी पड़ेगी। आप साइकिल क्यों नहीं चलाते? साइकिल चलाइए ना। पैंथर्स पार्टी ने आपको एक विकल्प दिया है, पेट्रोल नहीं लगता है उसमें। और हाँ, और पैंथर पार्टी फ्री में साइकिल बांटेगी अपनी? नहीं, हम तो देखिए ये तो बीजेपी वाले लोग हैं जिन्होंने चोरी चकारियाँ की हैं, डाके डाले हैं, बैंकों को लूटा है, एयरपोर्ट्स इन लोगों ने भेज दिए, ये जो ट्रेनें इन लोगों ने भेज दी। इनके पास तो अरबों खरबों रुपया है, ये दे सकते हैं लोगों को इस तरीके के प्रलोभन। लेकिन पैंथर्स पार्टी तो गरीब लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों के साथ चलती है, गरीब लोगों के साथ खड़ी होती है, गरीब लोगों की समस्याओं के लिए लड़ती है। आप साइकिल चलाइए और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपकी साइकिल को कभी रुकने नहीं देंगे। ये हम आपसे कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। साइकिल आपकी दौड़ेगी, और साइकिल को दौड़ाइए। अगर अच्छे दिन लाने हैं तो साइकिल को दौड़ाइए। सर एक चीज़ और आखिरी सवाल है, हमारी जनता का ही हम सवाल करते हैं हमेशा, क्योंकि आप बड़ी बेबाकी से जवाब भी देते हैं, क्योंकि आपके पास तो जवाब पहले ही तैयार होते हैं। हम सवाल पूछते हैं तो आप तो करते रहते हैं, जवाब देते हैं। एक सवाल है कि कल आपकी जो आपस में मतभेद हुआ उसके दौरान
पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी, पुलिस के जवानों के खिलाफ भी नारेबाजी की कि क्या ये सही था? बिल्कुल बिल्कुल सही था। देखिए, पुलिस वाले तो एकदम, बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बने हुए, सीधे सीधे। जो पैंथर्स पार्टी के लोग हैं उनके खिलाफ 1 मिनट में एफआईआर लग जाती है। पानी की मांग करने के ऊपर एफआईआरें लगी हैं। रश्मि, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। बिजली की मांग करते हैं तो एफआईआर लगी है लोगों के ऊपर, और एक के खिलाफ नहीं, बहुत सारों के खिलाफ, कि आपने पानी की मांग की, बिजली की मांग की, और जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ एफआईआर लग जाती है। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कत्ल किए हुए हैं, कल भी उसी संदर्भ में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कातिलों को गिरफ्तार करो, कोई नहीं पूछता है। बीजेपी के लोगों ने खुलेआम गोलियां चलाते हैं। पिछले हफ्ते बीजेपी के एक वर्कर ने रामनगर के जो बीडीओ ब्लॉक है उस दफ्तर में घुसकर गोलियां चलाई और किसी ने उसको नहीं पूछा। और हमारा जो एससी सेल के उधमपुर के प्रेसिडेंट हैं रामपाल भगत जी, उनकी गाड़ी पुलिस कस्टडी में बीजेपी के लोगों ने जला दी। हमारे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, और पुलिस जो है वो उन गुंडों को, उन बदमाशों को शेल्टर देती है। ऐसे पुलिस वालों को क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि हम धूप जलाएंगे उनके सामने? उनकी तो वर्दी उतरनी चाहिए। और आज भी हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि जो लोग, पुलिस वाले बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो अपनी वर्दी को कलंकित कर रहे हैं। उनको पुलिस में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। और ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो प्रशासन को करनी चाहिए। हम इस संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय को भी जो है वो मेमोरेंडम देंगे। और कल क्या हुआ, कल एक वो दलित नेता के घर में पुलिस रात को घुसी और उनकी बीवी के साथ जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किया गया, क्योंकि वो पैंथर्स पार्टी के नेता हैं, उनके बच्चों को कहा कि कहाँ है आपका बाप, उसको बाहर निकालो, नहीं तो आपकी इतनी पिटाई हम करेंगे, इतनी पिटाई करेंगे जितनी कभी स्कूल में नहीं हुई होगी। शायद इन पुलिस वालों को पता नहीं है कि स्कूल में आजकल पिटाई जो है वो भी मना है, वर्जित है वो भी। और आप कहते हैं कि उससे ज़्यादा पिटाई आप करेंगे, और छोटे बच्चे हैं, उसके छोटे बच्चे हैं, उनको इस तरीके से धमकाया गया और उनकी बीवी के साथ जो है धक्का मुक्की की गई। मेल पुलिस वाले, सर, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ना कि किसी पार्टी के कठपुतली बनकर नाचना, उनके लट्टू बनकर नाचना नहीं। यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम रोल रहता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, आम जनता के बीच के ब्रिज का काम करते हैं। पर अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी तो क्या कहेंगे, चित भी अपनी और पट भी अपनी। सर देखिए, जिस तरीके से पुलिस बिहेव कर रही है ना, ये पूरे निज़ाम के लिए एक शर्मिंदगी जो है वो मैं समझता हूँ कि उसको हो रही है। और मैंने आला अधिकारियों से भी बात की, जब मुझे पता कि रात को घुसे, मैंने आईजीपी महोदय से भी मैंने कहा, डीआईजी साहब हैं उनसे भी मैंने कहा, डीसी जो है मैडम है वहाँ लेडी हैं, उनसे भी मैंने कहा कि अगर मेल पुलिस वाले, कोई फीमेल भी नहीं, मेल पुलिस वाले एक एससी लीडर है उधमपुर का हमारा, उसके घर में घुसकर उसकी बीवी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, और आपकी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये दोगली राजनीति जो है ना, और जिस तरीके से ये चंद एक पुलिस वाले, मैं कहूँगा सारे नहीं है, लेकिन चंद एक पुलिस वाले जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और मैं उनको कहना चाहूँगा, हमेशा किसी एक पार्टी की सरकार नहीं रहती है, ये तो बदलता रहता है, निज़ाम बदलता रहता है। और खुदा ना खास्ता जब ये लोग जाएंगे तो आप लोगों का क्या होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा गिन गिन के। और पैंथर्स पार्टी तो अपोजिशन में भी होगी तब भी जवाब लेगी, हम तो अभी बैठने वाले नहीं हैं। ये बात अच्छे तरीके से समझ लें, ना हम गलत करते हैं और ना गलत को बर्दाश्त करते हैं। धन्यवाद हर्षदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थी पूरी कहानी जो उस दिन हुई थी सड़क को लेकर, यानी किस तरह से हर्षदेव जी ने कहा कि हमने किसी से मांगा नहीं, हम अपने बलबूते पे, अपने एक्सपेंसिस पे सड़क बना रहे थे। सड़क क्या कि वो उन लोगों के लिए थे, काफ़ी सारे लोग जिनको राहत मिलती, क्योंकि कनेक्टिविटी किसी भी गाँव, एरिया, शहर में होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के साथ पुलिस ने पूरा
पूरा योगदान किया और आज भी पुलिस उन्हीं के इशारों पर चलती है, यानी भाजपा के इशारों पर चलती है। क्या ये सही है? क्या ये इल्ज़ाम सही हैं जो हर्षदेव ने कहा? और किस तरह से पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस का काम ये है कि सच और गलत को देखना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, यानी किसी पार्टी के साथ मिलकर इस तरह से करना कतई नहीं है, मंजूर नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जनता से आह्वान किया कि साइकिल चलाइए, साइकिल चलाइए, तेज चलेगी बिना पेट्रोल के। शायद साइकिल चलाते चलाते साइकिल से आप टू व्हीलर और टू व्हीलर से फोर व्हीलर पर आ जाए, यानी कि पेट्रोल सस्ता करेंगे अगर आप अनुमति देंगे जनता की, जो इन्होंने साफ तौर पर यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहा जनता को कि साइकिल को चलाइए, यानी साइकिल को आप अपनाइए, साइकिल को धक्का दीजिए। कहीं ना कहीं हर्षदेव जी हमेशा, इनकी पार्टी ने हमेशा आम जनता के मुद्दों को उठाया है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, युवाओं के मुद्दों को उठाया, बेरोज़गारी के मुद्दों को उठाया, महंगाई के मुद्दों को उठाया, हर मुद्दे को उठाया। शायद इसी वजह से बौखलाहट होना तो कहीं ना कहीं अनिवार्य है, क्योंकि काम तो बातें तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, और काम करने वालों की बातें तो होती है। और साथ ही साथ फिर से हम कहेंगे ना करेंगे ना करने देंगे, इस नीति को मत अपनाइए। क्योंकि हमने कल भी टोनी, तरनजीत सिंह टोनी की जब उनके साथ लाइव इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी यही कहा था कि जब भी हम काम करते हैं, अगर जनता हमारे काम से खुश होकर हमारे लिए कुछ बोलती है तो भाजपा कार्यकर्ता आके वहाँ भी विघ्न डालते हैं। और विघ्न डाला छोड़िए जनाब, ये जनता है, जनता अब जागरूक हो चुकी है, अपने काम से जनता के दिलों में जगह बनाई, ना कि अपनी दादागिरी से। दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।